नहीं, ये फंड जो है इलेक्शन के लिए मैंने तो स्पेसिफिक पूछा था कि एडवांस मोबिलाइजेशन दिया है कि नहीं, क्योंकि मुंबई में कभी भी प्रथा नहीं थी, परंपरा नहीं थी एडवांस मोबिलाइजेशन देने की। 10% के जो एडवांस मोबिलाइजेशन दिया जाता है वो सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स में, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में दिया जाता है। कहीं नया हाईवे बन रहा हो, कहीं नया टनल बन रहा हो, तब दिया जाता है। मुंबई जैसे शहर में कभी भी एडवांस मोबिलाइजेशन की ना जरूरत है ना जरूरत रहेगी, क्योंकि ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। जहाँ रास्ता है उसी को आप ठीक करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत महाराष्ट्र में सीबीएसई बोर्ड लागू करने की बात चली। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि अब इतिहास में मुगलों का शासन, मुस्लिम सुल्तानों को जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ हम अपना भारत का इतिहास पढ़ाएंगे। आपको लगा प्रासंगिक? 10 साल से यही बात करते आएंगे, करेंगे कब? हर चुनाव इसी पे लिया जा रहा है। लेकिन एक बात है, इतिहास के बारे में बिल्कुल बात कीजिए, लेकिन भविष्य के भी बारे में बात कीजिए। और अगर आप शिक्षण व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात 2019 से चल रही है, 2020 में वो लाया गई, तब से लेके अभी तक कितने राज्यों ने इसे इम्प्लीमेंट किया है? क्यों नहीं महाराष्ट्र ने इम्प्लीमेंट किया? सीबीएसई बोर्ड का मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं, लेकिन क्योंकि मैंने भी हमारे जो बीएमसी स्कूल्स है उसमें सीबीएसई बोर्ड लाया था, आईसीएसई बोर्ड लाया था, आईबी बोर्ड लाया था, आईजीसीएसई बोर्ड लाया था, और उसी के साथ एसएससी बोर्ड था। मेरी ये भी मांग है और मान्यता भी है, मैं ये भी मानते आया हूँ कि हर एक राज्य में जो अपनी मातृभाषा है उसे भी प्राधान्य दिया चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में मराठी हो, आसाम में आसमी हो, केरल में केरली हो, उसी के साथ जो कोई भाषा, जितनी भाषा सीखना चाहता है, स्वागत करता हूँ। लेकिन ये सब करते हुए मेरा यही प्रश्न है कि आज जो सडनली सीबीएसई की घोषणा हुई है और अभी ये अप्रैल से शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं होती है बातें। हमने जब यशस्वी तौर पे ये करके दिखाया था बीएमसी में, उसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लाना चाहिए, क्योंकि टीचर्स जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो गुरुजी होते हैं, प्राध्यापक है, उनकी भी जो मानसिकता होती है एक बोर्ड में पढ़ाने की होती है, उनको ट्रेनिंग उसी बोर्ड में दिया जाता है। अगर उन्हें आईसीएसई बोर्ड में लाना है, सीबीएसई बोर्ड में लाना है, बिना उन्हें वहां से निकालते हुए उन्हीं टीचर्स को अगर लाना होगा, और उन्हीं टीचर्स को लाना भी चाहिए, तो वो करते हुए फिर आप उनको 2 साल के लिए ट्रेनिंग में लाइए, रिफ्रेशर कोर्सेज करवाइए, और फिर उसी सिलेबस के साथ अलाइन करके उस शिक्षा व्यवस्था में लाइए। पेरेंट्स को भी उतना मौका मिल जाएगा कि आगे की जो प्लानिंग है उसे करने के लिए, विद्यार्थियों को भी मिलेगा।